नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द अदर डायलॉग में। दोस्तों, क्या बिहार में अगला महाराष्ट्र होने वाली है? और क्या उसके नज़दीक बहुत ही जल्दी है? उसकी जो टाइम है वो बहुत जल्द है? क्या 2024 के चुनाव से पहले ही बिहार में महाराष्ट्र हो जाएगी? जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था, एक चर्चा किया था कि बिहार में अगला महाराष्ट्र होने वाला है, पर कितनी जल्दी होगी, कब तक होगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन होने वाला है। तो उस उन्हीं को बातों को देखते हुए और उनके बातों को समझने के बाद अभी जो बिहार में चल रहा है, उस परिस्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में बिहार में महाराष्ट्र होने वाली है और बहुत ही जल्दी होने वाली है। ऐसा क्यों? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बना सकता है। जी हाँ, एक और उप मुख्यमंत्री बना सकता है। इस खबर पे राजद की तरफ से बहुत ही जोरदार पलटवार किया गया था। उनके बड़े-बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि इतनी छोटी-सी राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री अच्छी नहीं है और एक छोटी-सी पार्टी, जिस पार्टी की सिर्फ़ 43 विधायक है, उनके पास मुख्यमंत्री के पद भी है और फिर एक मुख्यमंत्री, ये अच्छा बात नहीं है। और दरअसल जो राजद और जदयू का जो दोबारा से जो गठबंधन हुआ है, उनकी आपस की क्या डील थी? दरअसल जो मीडिया में चर्चा है, वो ये है कि 2-3 महीने के अंदर में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सलाह पर आरजेडी ने जदयू के साथ गठबंधन किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी को ऐसा लग रहा है कि अगर हम तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं और हम अगर केंद्र की राजनीति करते हैं, तो केंद्र में उनको अभी उतनी भाव नहीं मिलने वाला है और उनका राजनीतिक करियर समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। इस डर की वजह से नीतीश कुमार जी भी कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है या नहीं बनाना है, उसका वो खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? और संभवतः इस देश में नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाएँगे, जो बिना किसी पद के नहीं रह पाने वाले लोग होते हैं। नीतीश कुमार जी ज बिना किसी पद के नहीं रह सकते हैं। उनको कोई न कोई पद चाहिए और पद भी ऊँचा चाहिए, क्योंकि वो शुरू से ही वो मंत्री रहते हुए आ चुके हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री भी हैं। तो वो एक ऐसे नेता के तौर पे जाने जाएँगे जो बिना किसी पद के नहीं रह सकते और अगर अभी वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो फिर उनके लिए भी झटका हो सकता है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार और जदयू पार्टी में ठन गई है। अभी अगर आप बिहार की खबर को गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू छोड़ के किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, जहाँ तक अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। अब होंगे या नहीं होंगे वो तो आगे के समय बताएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। खुद नीतीश कुमार का नहीं पता कि वो कब किस पार्टी में शामिल हो जाए। तो उनका तो राजनीति में किसी भी नेता के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब किस पार्टी में जाए और नहीं जाए। तो अभी इसी उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो ये चर्चाएँ चल रही थी कि वो जदयू छोड़ के भाजपा में जाने वाले हैं, तो इसी पे नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा गया, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो तो आते-जाते रहते हैं, उनकी कोई वो नहीं है और कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, सभी आज़ाद हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इसी को उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इस पे बहुत ही तगड़ा रिएक्ट किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है और कड़ी जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री की भी और मेरी भी संतान है। नीतीश कुमार कसम खाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए कितनी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कितने गंभीरता के साथ कह रहे हैं कि हम मेरे पास भी संतान है और नीतीश कुमार जी की भी संतान है। दरअसल कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की कसम जब ही खाता है, ऐसे तो खैर बहुत से ऐसे नेता हैं, केजरीवाल जी तो वो अपनी पूरी खानदान की कसम खा चुके हैं। तो ये इस पे भी विश्वास करना थोड़ा असमंजस लगता है कि क्या ये लोग अगर नेता लोग अपने बच्चों के कसम भी खाएँगे तो क्या सच्ची खाएँगे, झूठी खाएँगे? क्योंकि इस चीज़ को केजरीवाल जी ने साबित कर दिया है कि उन्होंने अपने बच्चों के कसम खाए, पर उन्होंने जिस बात के लिए उन्होंने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए, वो बात उन्होंने पूरा नहीं किया। तो राजनीति में ये भी थोड़ा झूठा-झूठा सा दिखता है कि फिर भी जिस तीखे अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके भी बच्चे हैं और मेरे भी बच्चे हैं, सर पे हाथ रख के कसम खाए कि बच्चों को लेके कसम खाए कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर इस तरह का अगर तीखा हमला किया है तो नीतीश कुमार ज़रूर जवाब देगा। अब कब देता है ये देखना है और क्या जवाब देता है उसके बाद फिर से हम बात करेंगे। दरअसल हम पहले उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों को सुन लेते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। 9 में जो दिसंबर महीना में हम गए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। 2009 के अक्टूबर 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पे पटेल सेवा संघ पटना में कार्यक्रम हुआ था। किसी और संगठन ने कार्यक्रम किया था। हम उस वक्त नीतीश जी से अलग थे, साथ नहीं थे। 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वह सामाजिक संगठन से कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मुझको भी बुलाया गया, हम अलग पार्टी में थे। उस कार्यक्रम में हम भी गए, मुख्यमंत्री जी भी आए और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी चले आए। यह पब्लिक डोमेन में बात है। 1 नवंबर जो दूसरे दिन खबर छपी होगी विभिन्न अखबारों में, उसको उलटकर आज भी देखा जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है। तो यह कहना ये अपना मन से आए। हम 2009 वाली बात बता रहे हैं। 2009 में उन्होंने बुलाया। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर वो कह रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने, अभी आपको मैंने बताया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत से लोग आते पार्टी में, तो बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, सभी स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी में कोई कभी भी जा सकते हैं। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए इन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम आए गए वाले नेता नहीं हैं। हमें 2009 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से अपने साथ आने के लिए कहा था, जब जाकर मैं इनके साथ आए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो ये तो उस समय की खबर देखने वाली बात है, पर हो भी सकता है। उन्होंने क्या कहा? कहा नीतीश कुमार के पार्टी में आए गए वाले बयान पर कुशवाहा ने कहा कि हम आए गए वाले नेता नहीं है। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं और कितने बार और कई लोगों ने कितने पार्टी बदली है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। हमने सीएम से मिलकर सारी बातें बताई थी, पार्टी कमजोर हुई, हमको लगा कि सीएम एक्शन लेंगे, पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब नीतीश कुमार से उसी दौरान जब सवाल किया गया था उपेंद्र कुशवाहा को लेके कि वो आपसे नाराज चल रहे हो, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी थी कि वो कोई भी बात पार्टी के मंच पे आके करे। तो इस पर कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी मांग है कि पार्टी बैठक बुलाए, वो बैठक बुलाएंगे तभी तो बात करेंगे, जब बैठक ही नहीं बुला रहे हैं तो किससे बात करें।
अभी बैठक होगी तो हम जाने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अविलंब बैठक बुलाएं। उसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी से डील को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। हम दिल की बात आरजेडी से करने के लिए तैयार हैं। मेरी बात नहीं सुनी गई। दूसरे की बात पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। वही आरसीपी सिंह से मिलने के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं, पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी का विलय हुआ सबसे तब से जरूरत पड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा ने ही सीएम को फोन किया। सीएम ने खुद से आज तक नहीं बुलाया। इस 2 सालों में उन्होंने 5 मिनट भी बुलाकर बात नहीं की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम को कसम खाने की चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भी संतान है, मेरी भी संतान है। तो देखिए, दरअसल ये बात तो सत्य है कि जदयू जो बिहार में पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, उसमें नीतीश कुमार के अलावा सेकेंड लीडरशिप में आपको कोई लीडर दिखाई नहीं देगा। आप खुद सोचिए, क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या आप किसी ऐसे नेता को जानते हैं जो नीतीश जी के बराबर में फिट बैठता हो? ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ नीतीश जी की पार्टी में नहीं है, क्षेत्रीय दलों के उन सभी नेताओं में है जो राज्य की, प्रदेश की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और जिनकी पार्टी परिवार की पार्टी होती है। ऐसा नीतीश कुमार जी पे तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उनकी पार्टी परिवार की है, लेकिन प प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जा सकता कि वो परिवार की पार्टी है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो भी परिवार की ही पार्टी है। क्योंकि जिस पार्टी में सिर्फ सिंगल वन मैन पार्टी हो, उस पार्टी को भी परिवार की पार्टी में ही गिना जाता है। क्योंकि अगर आप सेकेंड सेकेंड लीडरशिप, दूसरे स्तर की लीडरशिप अगर आप तैयार नहीं करते हैं, आप हमेशा पार्टी में अपने आप को ही मजबूत स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने समकक्ष नहीं बनने देते हैं, तो उसे भी परिवार की पार्टी में ही गिना जाएगा। और इस देश में आप चाहे किसी भी राज्य में उन सभी पार्टियों को देख लीजिए जो कि एक परिवार के द्वारा बनाया गया पार्टी है, उनमें हमेशा परिवार के लोगों के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो उस पार्टी प्रमुख के बराबर में सेकेंड लीडरशिप में दूसरे लाइन में खड़ा है। जब भी उस पार्टी के दूसरे लाइन के नेता होते हैं तो उन्हीं के परिवार के होते हैं या नहीं होते हैं। यही हाल नीतीश कुमार जी के हैं। खैर, नीतीश कुमार जी के परिवार के कोई भी व्यक्ति राजनीतिक से जुड़े हुए तो नहीं है और ना ही उन पे आरोप कोई लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी का क्या सोच है, ये तो वही जाने। किस सोच के तहत वो पार्टी में किसी भी दूसरे नेता को हम अपने समकक्ष नहीं खड़े होने देते हैं, अपने हैसियत के बराबर उनकी हैसियत को नहीं होने देते हैं, ये तो वही जाने। पर जो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का आरोप है और उससे पहले प्रशांत किशोर जी ने भी बहुत सारे आरोप इस तरह के लगा चुके हैं। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बारे में, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक विचारों के बारे में, उनके राजनीतिक सोच कार्यक्रम के बारे में बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं, जिसका अभी तक नीतीश कुमार जी ने जवाब नहीं दिए हैं और वो जवाब कब देंगे ये भी देखने वाला बात है और क्या देंगे ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जवाब देने का जो तरीका है वो थोड़ा अटपटा-सा है। अभी उनका कई सारे बयान हैं जो आपको लगेगा कि ये किस तरह से हड़बड़ाए हुए हैं, हड़बड़ी में बयान देते जा रहे हैं। या उनका जो क्रियाकलाप को भी आप देखिए कुछ दिनों के, तो उससे भी आपको लगेगा कि ये कहीं न कहीं हर घबराए हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं और ये हड़बड़ी में कोई न कोई हर एक कदम हड़बड़ी में उठा रहे हैं। तो आगे बिहार की राजनीति को समझना होगा, देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है और किस तरह से कब तक बिहार में महाराष्ट्र होता है। खैर, सिर्फ ये एक नेता की, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, और भी बहुत सारे नेता हैं जेडीयू में जो इस तरह के कामों में हैं
तो देखते हैं कि क्या होता है जनता दल यूनाइटेड का बिहार में, और बिहार के महागठबंधन का, और गठबंधन के स्थिति का बिहार में क्या होता है। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव भी ज़रूर दें, जिससे हम आगे और अच्छा विश्लेषण कर पाए और आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझा पाए।